अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हमारा ये सेकंड लेक्चर है, नाइन्थ क्लास की मैथ है और एक्सरसाइज 1.1 हमने स्टार्ट की थी, उसका क्वेश्चन नंबर 1 हमने कर लिया था। आज है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत इम्पोर्टेंट है और अक्सर एग्ज़ाम में इसमें से क्वेश्चन आ जाता होता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन नंबर लाइन। ठीक है, जो नंबर्स उसने दिए हुए हैं वो नंबर लाइन के ऊपर हमने शो करने हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है अंडर रूट 2। जैसा कि हमने पहले पढ़ा था, समझा था कि अंडर रूट 2 जो है एक इरेशनल नंबर है। क्या है? इरेशनल नंबर है। जब आप इसकी कैलकुलेटर से वैल्यू निकालेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 1.41 अप टू सो ऑन। ठीक है, लेकिन हमने ये इसको राउंड ऑफ करके लिख लिया है 1.41। ठीक है, तो एक्चुअली ये 1.4 ही है। क्या है? 1.4। तो पॉइंट के बाद सिर्फ हमें एक नंबर चाहिए होता है ताकि हम अपने नंबर को नंबर लाइन के ऊपर शो कर सकें। ठीक है, जो ज़्यादा नंबर आएंगे उसको लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना बहुत आसान है, और जो अंडर रूट के फॉर्म में आएंगे वो उनसे थोड़ा सा डिफरेंट होगा, और वो पैथागोरस थ्योरम से होगा। जैसे अंडर रूट 2 है, हम लिखेंगे अंडर रूट 2 कैन बी लोकेटेड ऑन नंबर लाइन बाय ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन। यानी ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन की मदद से हम जो है इसको नंबर लाइन के ऊपर ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले देखें, ये नंबर लाइन है। ठीक है, तो ये बेटा नंबर लाइन है, और आपने बाय यूजिंग पैथागोरस थ्योरम। पैथागोरस थ्योरम क्या होता है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये मैंने एक राइट एंगल ट्राई बनाई हुई है। ठीक है, इसमें ये परपेंडिकुलर साइड है, ये बेस साइड है, और ये जो है साइड है ये हाइपोटेन्यूज है। ये जो तिरछी लाइन है हम इसको क्या बोलते हैं? ये हाइपोटेन्यूज है। ठीक है, अब इसको जो है नंबर लाइन के ऊपर हम जो है वो कैसे ड्रॉ करते हैं वो हम समझने की कोशिश करते हैं। तो ये देखें बेटा, ये है नंबर लाइन। ठीक है, और दरमियान में ज़ीरो है, ज़ीरो से आगे प्लस वाले नंबर्स होंगे 1 2 3 अप टू सो ऑन, और ज़ीरो से पीछे माइनस वाले नंबर होंगे -1 -2 अप टू सो ऑन। ठीक है, तो हमने इसको करना क्या है? एक्चुअली अंडर रूट 2 की वैल्यू जो है वह 1.4 है। तो आप देखें 1.4 कहाँ पे आएगा? ये ज़ीरो है और ये 1 है। ठीक है, एक नंबर से अगले नंबर के दरमियान में जो है वो 9 छोटी छोटी लाइंस होंगी मिलीमीटर की। एक नंबर से अगले नंबर ये सेंटीमीटर कहलाएंगे। इनके दरमियान में 9 लाइनें होंगी जो छोटी छोटी लाइनें होंगी। ठीक है, जैसे ज़ीरो से आगे अगर पहली लाइन होगी तो हम कहेंगे ये 0.1 है। फिर दूसरी लाइन होगी तो हम कहेंगे 0.2 है। इसी तरह पांचवी लाइन होगी, हम कहेंगे 0.5 है। अगर नौवीं लाइन होगी तो हम कहेंगे वो 0.9 है। ठीक है, इस तरीके से। और अब ये देखें, ये आता है 1.4, तो ये 1 है। 1 से आगे हमने 4 लाइंस काउंट करनी है, तो यहाँ पे आके ये 1.4 आएगा जो हमने टिक करना है, लेकिन इसको जो मैट्रिक तरीके से हमने उसको कैलकुलेट करके बताना है। ठीक है, तो देखिए जी, 0 से 1 तक आपको पता है ये 1 यूनिट होगा। ठीक है, फिर हमने क्या किया? प्रोट्रैक्टर की मदद से प्रोट्रैक्टर की मदद से आपने इसको 1 के ऊपर रखना है। ठीक है, 90 के ऊपर जहाँ पर ये आ रहा है। ठीक है, 90 के ऊपर यहाँ पे पॉइंट लगाना है और इस लाइन को ये सीधा उससे मिला देना है। ठीक है, तो ये लाइन हमने ये छोटी कर ली है। ठीक है, और ये भी 1 यूनिट है, ये भी 1 यूनिट है, फिर इसको इससे मिला देंगे। ठीक है, तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गई है। क्या हो जाएगी? राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, अब देखें, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर का स्क्वायर। इधर जो हाइपोटेन्यूज है इसको क्या बोलेंगे बेटा? हाइपोटेन्यूज। उसका नाम लिखा है हमने ओ और बी, और ये ओ ए है और ये ए एंड बी है। ठीक है, तो मेजरमेंट ओ बी का स्क्वायर, ये हाइपोटेन्यूज है तो ओ बी का स्क्वायर। फिर मेजरमेंट ओ ए का स्क्वायर, मतलब ओ ए का स्क्वायर।
फिर ए बी का स्क्वायर, ये ए और बी का स्क्वायर। अब हम इसकी वैल्यूज पुट कर देंगे। जो ओ ए है 1, तो 1 का स्क्वायर, और ए बी क्या है 1, तो उसका स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, तो 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2। ठीक है, फिर ये स्क्वायर हमने ख़त्म करना है, तो बोथ साइड पे अंडर रूट ले लेंगे। ठीक है, स्क्वायर अंडर रूट से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो अंडर रूट 2 जो है ये आंसर आ जाएगा इस हाइपोटेन्यूज का। तो ये आ गया अंडर रूट 2, क्या है अंडर रूट 2। अब हमने क्या करना है, ये जो पॉइंट है यहाँ से यहाँ तक, ये कैसे ड्रॉ हुआ है, असल में ये पॉइंट है। ठीक है, ये कैसे आया है हमारे पास, इसको हम जो है वो देखेंगे। तो हम एक कॉम्पस की मदद लेंगे। ठीक है, कंपास जो है क्या करेगी, आपने क्या करना है, इसको यहाँ पर रखना है। ठीक है, और इसको यहाँ पर रख के इस तरीके से एक लाइन जो है वो ड्रॉ कर लेनी है। ठीक है, जब आप इसको ड्रॉ करेंगे, ठीक है, तो ये बिल्कुल पी पॉइंट के ऊपर आ जाएगा। पॉइंट हमारा ये जो पॉइंट है ये कहाँ पे आ जाएगा, पी पॉइंट के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस हो जाएगा वो फिर हमारा हो जाएगा ओ पी। तो मेजरमेंट ओ पी जो है वो हो जाएगा अंडर रूट 2। तो इस तरीके से बेटा आप इसको ड्रॉ करेंगे पैथागोरस थ्योरम की मदद से, एक ट्राइंगल जनरेट करके। ठीक है, तो ये बेटा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपका। और अब नेक्स्ट हम चलते हैं, इसी तरह से है अंडर रूट 3। ठीक है, अंडर रूट 3 जो है, अंडर रूट 3 की वैल्यू आएगी 1.73। ठीक है, इसको राउंड ऑफ करके लिखेंगे, इसको राउंड ऑफ करके लिखेंगे तो 1.73 आ जाएगा, वरना ये आगे चलता जा रहा है। ठीक है, तो एक्चुअली 1.7 आएगा, क्योंकि आगे जो नंबर है 3 वो 5 से छोटा है, तो पिछले नंबर में कोई वैल्यू हम ऐड नहीं करते, तो 1.7 ही रहेगा। तो अंडर रूट 3 कैन बी लोकेटेड ऑन नंबर लाइन बाय ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन बाय यूजिंग पैथागोरस थ्योरम। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो ये किस तरीके से नंबर लाइन के ऊपर ड्रॉ करेंगे, तो सबसे पहले हम उसी तरीके से वो एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे जैसे हमने अंडर रूट 2 के लिए की थी। तो 0 1 2 अप टू सो ऑन, 0 से पीछे -1 -2 अप टू सो ऑन। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, इसमें दो ट्राइंगल बनेंगी, राइट एंगल ट्राइंगल बनेंगे। ठीक है, एक तो 1, ये 0 से लेके 1 तक 1 यूनिट है, फिर मैंने बताया ये भी 1 यूनिट होगा। जब हम इसको आपस में मिला देंगे, ठीक है, तो इसी तरह की एक डायग्राम जनरेट हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे तो पहले हमने यही काम करना है जो प्रीवियस क्वेश्चन में किया है। तो ये होगा ए बी और सी। तो पैथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है, तो सेम उसी तरीके से जैसे इस क्वेश्चन में किया है, इधर भी वैसे ही करेंगे, अंडर रूट 2 जनरेट हो जाएगा। ठीक है, ये अंडर रूट 2 जनरेट हो गया। अब यहाँ पर हमने असल काम करना है कि आगे क्या होगा, हम क्या करेंगे, उसी तरह से प्रोट्रैक्टर जो है हम यहाँ पे रखेंगे इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से रख के यहाँ पे हम 90 के ऊपर एक पॉइंट लगाएंगे, तो ये लाइन ड्रॉ हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो है 1 यूनिट है, ये भी क्या होगा 1 होगा। ठीक है, ये हमारा अंडर रूट 2 था, ये 1 होगा। जब हम इसको आपस में मिला देंगे तो ये हमारा हाइपोटेन्यूज है, जिसको हम अंडर रूट 3 निकलेगा जो कि। ठीक है, इसके ऊपर अब हम निकालते हैं, पैथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। मेजरमेंट ए और ई इज इक्वल टू मेजरमेंट ए सी प्लस मेजरमेंट सी ई का स्क्वायर। ठीक है, ए सी क्या है हमारे पास अंडर रूट टू का स्क्वायर, प्लस सी ई क्या है, सी ई 1 है तो 1 का स्क्वायर, स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो 2 बचेगा, प्लस फिर 1 का स्क्वायर 1 आता है तो 2 + 1 3 हो जाएगा। ठीक है, अब बोथ साइड पे अंडर रूट ले लेंगे, अंडर रूट स्क्वायर को ख़त्म कर देगा, तो यहाँ पे अंडर रूट 3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, अंडर रूट 3। तो अब क्या होगा, जो अंडर रूट 3 हमारे पास वैल्यू आई है ये इसकी आ जाएगी। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, इधर हम फिर कॉम्पस की मदद से इसको इतना ओपन करेंगे, और ओपन करके हम इस तरह से इसके ऊपर
लाइन लगा देंगे। ठीक है, इस तरीके से हम इसके ऊपर लाइन लगा देंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पर हमारा जो है ये पॉइंट आ जाएगा, जिसको हम बोलेंगे कि बेटा ये हमारा पॉइंट P है। ठीक है, तो यहाँ तक जो हमारा बन जाएगा, क्या बन जाएगा, यहाँ से यहाँ √3 बन जाएगा। आप देखें अगर इसको काउंट करें तो ये 1.7 ही बनता है। यहाँ पे हमारी 7th लाइन आती है। ठीक है, तो हमारा जो इस पॉइंट को हमने क्या कह देना है कि ये हमारा F पॉइंट है। इसको क्या कहेंगे, ये F पॉइंट है। फिर A से लेके जो F तक हमारा डिस्टेंस है वो √3 बन जाएगा। A से लेके F तक जो हमारा डिस्टेंस बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, √3। तो बेटा इस तरीके से आपने √3 को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। ये बहुत इजी है, उसकी निस्बत ये बहुत आसान है। 4 1/3 इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 4 + 1/3। ठीक है, इसको अलग-अलग करके लिखेंगे। 4 + 1/3, 1/3 को डिवाइड करेंगे तो 0.333 अप टू सो ऑन चलता जाएगा। इनको ऐड करेंगे 4.33 अप टू सो ऑन, तो इसको राउंड ऑफ करके लिख लेंगे तो 4.3 बनेगा। ठीक है, तो नंबर लाइन के ऊपर देखें 3 कहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, सॉरी 4 कहाँ पे है, ये 4 है, 4.3 है। 4 से आगे आपने 3 लाइनें काउंट कर लेनी है, तो 1 2 3, तो ये पॉइंट है। यहाँ पे आपने एक एरो सा लगा के ऊपर आपने अगेन ये क्वेश्चन लिख देना है। ठीक है, तो ये नंबर हमने सॉल्व करके नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, -2 1/7, तो इज इक्वल टू -2 + 1/7। 1/7 को डिवाइड किया 0.14285 अप टू सो ऑन आया, इनको ऐड करने से 2.14 आया। ठीक है, इसको राउंड ऑफ करके लिखेंगे तो ये 2.1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2.1 हो जाएगा। ठीक है, और फिर इसको नंबर लाइन के ऊपर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, उसी तरह से है। सेंटर में 0 होगा, 0 से आगे प्लस वाले नंबर, 0 से पीछे माइनस वाले नंबर। बेटा आपने ये बात ज़हन में रखनी है कि आपने जो डिस्टेंस लेना है एक पॉइंट से अगले पॉइंट के दरमियान, वो ऑलमोस्ट सबका इक्वल होना चाहिए। ठीक है, इस डिस्टेंस को आपने बड़ा छोटा नहीं करना। अब हमारे क्वेश्चन में ये नंबर के साथ माइनस है, तो डेफिनेटली अब माइनस वाली साइड पे हम जाएंगे। तो हम देखेंगे हमारा आंसर था -2.1, तो -2 किस साइड पे है, -2 बेटा इस साइड पे है। तो -2 इससे आगे जाएंगे तो पहली लाइन पे हम कहेंगे ये -2.1 है, तो यहाँ पर एरो लगाएंगे, ये हमारा पॉइंट यहाँ पे जनरेट होगा और ऊपर हम क्वेश्चन लिख देंगे। तो इस तरीके से बेटा हमने इसको भी नंबर लाइन के ऊपर ड्रॉ कर दिया है। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 5, 5 डिवाइडेड बाय 8। इसको डिवाइड करेंगे 0.625 आएगा, इसको राउंड ऑफ करके लिखेंगे 0.6। 0.6 का मतलब है 0 से आगे 6 लाइन पे आके हम अपना पॉइंट लगाएंगे और एरो लगा के ऊपर हम अपना क्वेश्चन लिख देंगे। ठीक है, इसी तरह बेटा क्वेश्चन नंबर 6 है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, 2 3/4, 2 + 3/4 इसको डिवाइड करेंगे, ये बनेगा 0.75, 0.75 और इसको ऐड करेंगे 2.75। अब ये राउंड ऑफ करके लिखें, पॉइंट के बाद हमें एक नंबर चाहिए होता है। अब उससे अगला नंबर अगर 5 या 5 से बड़ा हो तो पिछले नंबर में एक पॉइंट ऐड हो जाता है, जैसा कि ये ऐड हो गया। ठीक है, तो 7 8 बन गया, तो 2.8। तो बेटा आप 2.8 देखें, 2 किस साइड पे है, ये 2 है। 2 से आगे 8 लाइन आप काउंट करें, यहाँ पर 8 बनेगा, यहाँ पे एरो लगाएं, ये हमारा जो है ये पॉइंट जनरेट हो जाएगा और ऊपर आप अगेन क्वेश्चन लिख देंगे। ठीक है, तो ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 2 हमने कंप्लीट कर ली है एक्सरसाइज 1.1 का, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इस एक्सरसाइज को हम कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को जो है वो प्रेस कर लें ताकि मज़ीद
जैसे जैसे नई वीडियोस आती रहेंगी आपको वो मिलती रहें और आप उससे फ़ायदा उठाते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।